Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we will discuss type of acceleration, and last time we have discussed about acceleration and dimension of acceleration and positive, negative and zero acceleration. Let us start it. Types of acceleration. Okay, types of acceleration. First one is uniform acceleration. Uniform acceleration. What does it mean? Okay, an object statement. An object is said to be moving with. An object is said to be moving with a uniform acceleration. Moving with a uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal interval of time. Changes by equal amount in equal interval of time. Howsoever small the intervals may be. बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि हमें इसके अंदर क्या होगा कि वेलोसिटी के अंदर, आपको मैंने कल बताया था, एक्सेलेरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर, लेकिन वो चेंज कैसा हो, इक्वल चेंज हो और इक्वल टाइम में चेंज हो. तो हर बार जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब किसी टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक फ़िक्स वैल्यू मिलेगी हमें, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज और टाइम के अंदर भी चेंज इक्वली हो रहा है. ठीक है, तो एक फ़िक्स वैल्यू मिलेगी. तो ठीक है, उस टाइप के एक्सेलेरेशन का नाम हमने बच्चों क्या रखा है, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. ओके, यानी कि वेलोसिटी के अंदर भी इक्वल चेंज होना चाहिए इन इक्वल इंटरवल टाइम. तो उस टाइप के एक्सेलेरेशन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. सेकंड वन इज वेरिएबल एक्सेलेरेशन. वेरिएबल एक्सेलेरेशन, इट इज जस्ट अपोजिट टू यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, उसका जस्ट अपोजिट है. अब इसके अंदर क्या है, यहाँ तो हमने एक्सेलेरेशन को फिक्स कर दिया था, यानी पर्टिकुलर वैल्यू वी विल ऑब्टेन इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बट हेयर वी विल वेरी द एक्सेलेरेशन, यानी एक्सेलेरेशन की वैल्यू चेंज होगी. अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैसे चेंज होगी, या तो क्या हो, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी के अंदर अनइक्वल चेंज हो. मान लो हमने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिया है 1 आवर का, उसके अंदर वेलोसिटी के अंदर ठीक है, फर्स्ट आवर में तो वेलोसिटी हमारी चेंज होगी मान लो 4 मीटर पर सेकंड से, अगले फर्स्ट आवर में, नेक्स्ट फर्स्ट आवर में 1 आवर में सॉरी, वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड. तो टाइम तो फिक्स है, 1 आवर टाइम इंटरवल इज देयर, बट चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम. पहले कितना बताया मैंने, 4, और बाद में कितना बताया, 6. ऐसे ही अगले नेक्स्ट 1 आवर में 10 हो जाए तो अनइक्वल चेंज हो जाएगा ना, यानी हमें वी विल नॉट ऑब्टेन ए फिक्स वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन. ओके, स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी an object is said to be moving with a variable acceleration
if its velocity changes by unequal amount in equal intervals of time, howsoever small the intervals may be। तो वेलोसिटी के अंदर अनइक्वल अमाउंट में चेंज होना चाहिए इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उस टाइप की एक्सेलेरेशन क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलेरेशन। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के अंदर चेंज तो चलो इक्वल हो रहा है, लेकिन हम टाइम इंटरवल जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं डिफ़र ले रहे हैं, तब भी वेरी करेगा एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप इज एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेलेरेशन। it is the ratio of total change in velocity to total time taken। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये एवरेज एक्सेलेरेशन स्टेटमेंट है। यानी कि एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है, तो सेम लाइक ऐसे ही है, सेम एज। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी मैंने एक्सेलेरेशन का सिंबल कल आपको बताया था, स्मॉल ए ले हम लेते हैं एक्सेलेरेशन का। तो एवरेज एक्सेलेरेशन का वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज के लिए ए भी लिख रहा हूँ मैं डॉट। तो क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, डेल्टा वी डेल्टा टी। डेल्टा इंडिकेट व्हाट, डी और डेल्टा इंडिकेट चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी हम इसको थोड़ा ग्राफिकल मेथड से हम समझते हैं इसको एक बार। सपोज करो इस साइड वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग दिस साइड एंड टाइम इंक्रीजिंग दिस साइड, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ, तो आपको पता है वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, ग्राफ ऐसे आएगा। सपोज करो पर्टिकुलर शेप ये हमने ऑब्टेन कर ली। ठीक है, अब हम इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए और बी। ये मैंने पॉइंट ए कंसिडर कर लिया बच्चों, और ये कंसिडर कर लिया बी, सपोज करो। ठीक है, अब इसके क्रॉसपोंडिंग मेरे को वेलोसिटी मिलेगी डेफिनेट v2, इसके क्रॉसपोंडिंग भी मिलेगी इस एक्सिस के अलोंग v1, इसके क्रॉसपोंडिंग टाइम t1, इसके क्रॉसपोंडिंग टाइम t2। तो ये टाइम इंटरवल हो गया अपना। ठीक है, ये टाइम इंटरवल थोड़ी सी मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये मैंने ऐसे। अब ये टाइम इंटरवल को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा टी से, यानी t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, ये टाइम इंटरवल है। और ये वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट है डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होगा, v2 माइनस v1। ठीक है, अरे फाइनल माइनस हमें ये चाहिए ना, तो ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वी डेल्टा टी। और ये एंगल जो, ठीक है, ये ग्राफिकल है, ये मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये जो इनके बीच एंगल है ना, ये क्या है, थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ से स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। इस लाइन ए बी का मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो स्लोप जो हमेशा होता है tan थीटा के बराबर होता है, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, अगर ए
बी और ये पॉइंट सी है तो कितना आ जाएगा BC बाई AC, BC बाई AC आ जाएगा। आपको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 10 तो थीटा है, तो BC बाई AC, तो यहाँ से कितना आ गया BC कितना है डेल्टा V और AC कितना है डेल्टा T। तो और यही क्या है एक्सेलरेशन के चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो, ठीक है। तो डेल्टा यानी एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना है डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T। अब एक बात आपको यहाँ से साफ पता लग गई होगी, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, तो अगर आप कैसे भी इफ़ यू आर एबल टू कैलकुलेट somehow you are able to calculate slope of graph, then you can calculate एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लिया तो यू कैन कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा, एक बार अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लो वेलोसिटी। और अगर आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो बुक की हेल्प भी आप यहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। देखो इसके नाम से पता चल रहा है इट इज़ द एक्सेलरेशन, इट इज़ द एक्सेलरेशन, इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन हमें चेकआउट करना है तो उसको क्या नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, ए एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी आई फॉर इंस्टेंटेनियस, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू अप्रोच टू वट एवर यू कैन से डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T। अब यहाँ पे टाइम अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी हम किसी स्मॉल इंटरवल के पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेकआउट करेंगे तो टाइम के अंदर चेंज भी बहुत कम होगा। तो डेल्टा T टेंड टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा T, और वी कैन राइट लाइक दिस dV बाई dt। तो एक बात आपको यहाँ से इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dV बाई dt। तो अगर आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काम आएगा न्यूमेरिकल में, और वेलोसिटी गिवन है और वो क्या है टाइम डिपेंडेंट, क्या है टाइम डिपेंडेंट है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो वहाँ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको करना है डिफरेंशिएशन, क्या करना है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, वन टाइम डिफरेंशिएशन यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। कैसे एग्जांपल कंसिडर करते हैं, सपोज ये गिवन है वेलोसिटी 2t² प्लस 4t प्लस 1, ये है, ये वेलोसिटी गिवन है और आपसे पूछा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो और t = 1 सेकेंड पे। तो आपको क्या करना है, इसका वन टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है। अभी देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, n एक पावर कम करके लिख देंगे, ठीक है। x की पावर n है तो पहले पावर लिखेंगे फिर वो पावर कम करके लिख देंगे। जैसे अगर मैं अभी एक फॉर एग्जांपल x³ का करता हूँ डिफरेंशिएशन d/dx से इसको d/dx से इसको x की पावर क्यूब का करता हूँ तो 3 लिखेंगे पावर, फिर एक पावर कम करके 3 -, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे ना जैसे पढ़ते जाओगे। तो पहले हम इसका वो करते हैं डिफरेंशिएशन dV/dt। अब इसका करेंगे तो 2 तो पहले ही है, ठीक है। इसका करेंगे तो t² का करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2t आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x की पावर n के अकॉर्डिंग। इसका कितना आएगा 4 है। अब t का करेंगे तो देखो t की पावर कितनी है 1, तो 1 और एक पावर कम करके लिखेंगे 1 - 1, तो 1 इंटू में t की पावर 0। समथिंग की पावर 0 कितना होता है, समथिंग की पावर कितना होता है 0, 1, तो 1 आ जाएगा।
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, ज़ीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो, ध्यान रखना है। तो यहाँ से कितना आ गया 40 + 4a। अब हमें किस टाइम पे कैलकुलेट करना है, t = 1 सेकेंड में। अब t की जगह 1 पुट कर दो, तो 4 × में 1 + 4, 4 + 4 कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, a = 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वन टाइम आपको डिफरेंस करना है। अगर आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। अगर आपको क्या गिवन है, अगर पोजीशन गिवन है, x गिवन है। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको पोजीशन गिवन है तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम। यानी अगर आपको गिवन है x गिवन है तो आपको क्या करना है, dx² / dt², 2 बार उसका डिफरेंशिएशन कर देना, एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी कोई इसमें दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल में, तो आप मेरे से पूछ सकते कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ एंड स्टे एट